हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं मुग़ल काल के बारे में, तो उसमें आज हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इतिहास में हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिमों का आगमन, कंप्लीट सल्तनत काल जिसमें पाँचों के पाँचों वंश पढ़े गए थे, और उसके बाद में मध्यकालीन भारत में ये मुग़ल काल जिसमें हमने बाबर को पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, उसके बाद में अकबर पढ़ा, फिर जहांगीर को पढ़ा और उसके बाद में शाहजहां को पढ़ा। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे भाई औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब को आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, ये जो सारे के सारे लेक्चर हैं ये आपको खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि रोहतक में सिलाबाई पास पर बालाजी वाली गली में एंट्री करते ही राइट साइड में स्थित है। काफ़ी अच्छा संस्थान है स्टूडेंट्स। काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा इसने सिलेक्शन दिए हैं। आर्मी के काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं, पुलिस के काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भी आप एक बार आइए और वहाँ पर विजिट कीजिए। फ्री डेमो क्लासेज हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं है, और इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स कुशल कोच जो हैं आपके बच्चों को अच्छी तरह से फिजिकल की ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अपने लेक्चर को स्टूडेंट्स आगे बढ़ाने से पहले बता दें, लेक्चर को एक कंप्लीट देखना है, दूसरा पेन और कॉपी लेकर के देखना है। अपना नोट्स साथ में बनाते चलिए। काफ़ी कम टाइम में अब धीरे धीरे आप लोगों का एक ये सब्जेक्ट जो है वो एक साइड में तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपको एक सब्जेक्ट कम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अभी अपना तैयार कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय न लेते हुए। मुग़ल काल। मुग़ल काल देखिए, जैसा हमने बताया था आपको, मुग़ल काल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और मुग़ल काल की स्थापना होती है। तब से यह 1857 तक चलता है। 1857 की लड़ाई में, क्रांति में, जो है बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स क्रांतिकारियों का साथ दे दिया था और अंग्रेज़ों ने क्रांति को दबा दिया। दबाने के पश्चात में क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण से बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर उनका मकबरा है। तो देखिए भाई क्या कहता है। तो आज हम औरंगज़ेब को पढ़ेंगे। देखें, औरंगज़ेब जो है स्टूडेंट्स वो अंतिम मुग़ल बादशाह तो नहीं है, लेकिन कई बार ये प्रश्न इस तरह से बनता है कि मुग़लों में अंतिम प्रतापी मुग़ल बादशाह कौन सा था। तो प्रतापी मुग़ल बादशाह जो है औरंगज़ेब थे भाई। इसके बाद में धीरे धीरे मुग़ल वंश का पतन होता चला जाता है और 1857 में जाकर के समाप्त ही हो जाता है। हाँ, यदि मैं साम्राज्य विस्तार की बात करूं तो औरंगज़ेब के समय को स्टूडेंट्स मुग़ल काल का साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो है साम्राज्य का विस्तार इसके समय में ही था। इसका खुद का टाइम पीरियड देखें तो स्टूडेंट्स 1658 से 1707 तक यह गद्दी पर रहे थे। अपने पिता को बंदी बनाकर, इनके पिता को औरंगज़ेब ने, इनके जो पिता थे शाहजहां, जिनके टाइम में वास्तुकला चरम उत्कर्ष पर थी, शाहजहां को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया गया था 1658 में। और हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1666 में कैद में डलने के 8 वर्ष पश्चात वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके जनाजे को स्टूडेंट्स ईजड़ों और नौकरों ने ही कंधा दिया था। उसके पुत्रों का कंधा उसको नसीब नहीं हुआ था। तो इस तरह से औरंगज़ेब गद्दी पर बैठते हैं। यदि मैं स्टूडेंट्स इनके जन्म की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, 3 नवंबर 1658, 3 नवंबर को इनका जन्म होता है। 3 नवंबर 1658 नहीं भाई, ये यहाँ पर मिस पॉइंट हुआ है। 3 नवंबर 1600 समथिंग है, यहाँ पर बताते हैं आपको। 3 नवंबर को इनका जो जन्म हुआ है, 1 मिनट भाई होल्ड कीजिएगा। तीन नवंबर 1618 को इनका जन्म होता है। 3 नवंबर 1618 को कहाँ होता है? उज्जैन के दोहद में इनका जन्म होता है। 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में इनका जन्म होता है। और गद्दी पर बैठने से पहले, जब ये स्टूडेंट्स गद्दी पर बैठे 1658 में, उससे पहले ये दक्खन का गवर्नर था।
औरंगजेब कहाँ के गवर्नर थे? दक्कन के गवर्नर थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ के गवर्नर थे? तो गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन के गवर्नर थे। और ये आलमगीर के नाम से, औरंगजेब आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नाम से औरंगजेब गद्दी पर बैठे थे? तो औरंगजेब आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई स्टूडेंट्स, सम्राट बनने के बाद जब ये गद्दी पर बैठ गए, सम्राट जब बन गए थे, तो जनता के आर्थिक करों को दूर करने के लिए इन्होंने जनता के आर्थिक करों को दूर करने के लिए प्रयास किया। एक तो राहदारी कर को हटाया। राहदारी कर क्या था ये पूछ सकता है। राहदारी कर था स्टूडेंट्स आंतरिक पारगमन शुल्क। जो साम्राज्य था उसके अंदर इधर उधर जाने के लिए जो कर देना पड़ता था उसको राहदारी कर कहते थे, और उस कर को इन्होंने क्या कर दिया था? हटा दिया था। दूसरा देखें भी पानदारी। पानदारी कर को भी इन्होंने हटाया। ये पानदारी कर क्या था? देखिए व्यापारिक चुंगियों को समाप्त कर दिया था। जो चुंगी लगती थी स्टूडेंट्स, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो वहाँ पर चुंगियाँ लगती थी, कर लगता था, तो पानदारी कर उसको बोला जाता था। तो जब ये गद्दी पर आए, सम्राट बने, तो जनता के आर्थिक करों को दूर करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए इन्होंने राहदारी और पानदारी दोनों करों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखें भाई, उसने उलेमा वर्ग की सलाह मानी। उलेमा वर्ग का प्रभाव ज़्यादा था इन पर, और इस्लामी ढंग से ही इन्होंने सलाह मानकर इस्लामी ढंग से ही राज किया। फिर से देखिए, उसने उलेमा वर्ग की सलाह मानकर इस्लामी ढंग से राज किया। और औरंगजेब के जो गुरु थे स्टूडेंट्स, मीर मोहम्मद हाकिम गुरु थे। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम जो है औरंगजेब के गुरु थे, और उलेमा वर्ग का इनके ऊपर प्रभाव था। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये कट्टर मुस्लिम थे। कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन एक अजीब बिल्कुल अपोजिट ही क्वेश्चन बन जाता है कि किस मुगल बादशाह के यहाँ हिंदू कर्मचारी सबसे ज़्यादा थे? तो स्टूडेंट्स वो औरंगजेब के यहाँ थे। कट्टर मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू कर्मचारी इनके समय में ज़्यादा थे। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है। औरंगजेब नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन औरंगजेब ने क्या कर दिया था? इनको बंद कर दिया था, और ये अकबर ने चलाए थे भाई। नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन जो है वो अकबर ने चलाए थे, इनको औरंगजेब ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। और एक चीज़ और, जो 1664 में ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर हटाया था। जजिया कर को हटा दिया था औरंगजेब ने 1664 में। तो 1664 में हटा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात है ये। 1664 में जो जजिया, ये 1564 में जो जजिया कर हटाया था, किसने हटाया था? अकबर ने। उसको 1679 में पुनः लागू कर दिया था भाई, किसने? औरंगजेब ने। ये गैर मुस्लिमों से दिया जाने वाला कर था, जजिया कर, जो कि 1564 में किसने हटा दिया था? अकबर ने हटा दिया था 1564 में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1564 में अकबर के द्वारा हटाया गया जजिया कर औरंगजेब ने 1679 में दोबारा से लगा दिया था। लगा कब? 1679 में। हटा कब था? 1564 में। इसके बाद में देखिए भाई, इन्होंने हिंदू त्योहारों पर स्टूडेंट्स प्रतिबंध लगा दिया था। ओपनली जो है खुले में हिंदू त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट नहीं किए जा सकते थे। वैसे जो है अपने घरों में हिंदू जो है सेलिब्रेट करते थे, लेकिन खुले में हिंदू त्योहारों के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट देखें, उसने सार्वजनिक रूप से नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया भाई। सार्वजनिक रूप से खुले में न तो आप नृत्य कर सकते हैं, न आप संगीत गायन कर सकते हैं। नृत्य भी नहीं कर सकते थे और संगीत गायन भी नहीं कर सकते थे। यद्यपि वह खुद एक अच्छा वीणा वादक था, यानी कि कहने का मतलब क्या है, औरंगजेब स्वयं संगीत और नृत्य में रुचि लेता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये चीज़ उसने क्या कर दी थी? समाप्त कर दी थी। और इस तरह के अपने चरित्र के गुणों के कारण से ही स्टूडेंट्स उसको जिंदा पीर कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया था। नेक्स्ट वन देखें, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। मुगल साम्राज्य का फैलाव जो था वो चरमोत्कर्ष पर था। इसके बाद में जैसे ही 1707 में इनकी मृत्यु होती है, वो एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, और धीरे धीरे मुगल वंश जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता या सिमटता चला जाता है। नेक्स्ट देखें, 1686 में इन्होंने बीजापुर को,
1687 में गोलकुंडा को जीता था। दोनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट हैं। बीजापुर को औरंगजेब ने कब जीता? 1686 में। गोलकुंडा को कब जीता? 1687 में। दोनों को जीता था। औरंगजेब के समय स्टूडेंट्स कुछ एक विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह से संबंधित पर्सन बन जाता है। एक तो जाट विद्रोह। जाट विद्रोह हुआ गोकुल एवं राजा राम के नेतृत्व में। गोकुल एवं राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ स्टूडेंट्स। ये हुआ 1669 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, जाट विद्रोह कब हुआ? 1669 में। किसके नेतृत्व में? गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में। औरंगजेब का ही समय था, पता है आपको। 1658 से 1707 औरंगजेब थे। एक सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह हुआ स्टूडेंट 1672 ईस्वी में। सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में। और राजपूत विद्रोह हुआ 1678 ईस्वी में। तो ये 4 विद्रोह इनके समय के याद रखने हैं। कोई ना कोई एक पेपर में जरूर बन जाता है। जाट विद्रोह और सतनामी विद्रोह तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 1669 में तो जाट विद्रोह और 1672 में सतनामी विद्रोह। इसके अतिरिक्त सिख विद्रोह 1675 में और राजपूत विद्रोह जो 1678 में, और इन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। अपने पिता के खिलाफ जो है अकबर ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर औरंगाबाद में स्टूडेंट्स बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है और इसको 1679 में बनवाया था भाई। 1679 की 2 घटनाएं हैं। एक तो 1679 की घटना कहाँ आती है? 1679 में इन्होंने पुणे जजिया भी लगाया था और 1679 में ही इन्होंने स्टूडेंट से बीबी का मकबरा बनवाया था। इसे दूसरा ताजमहल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु की यदि बात करें तो 1707 में इसकी मृत्यु होती है, जो ऐतिहासिक घटना थी। और मकबरा दौलताबाद में है भाई। इसका मकबरा कहाँ पे है? दौलताबाद में है। तो ये थे स्टूडेंट्स मेन पॉइंट। विद्रोह से संबंधित पर्सन बन सकता है, जिंदा पीर का पर्सन बन सकता है, कहाँ का गवर्नर था ये पर्सन बन सकता है, राहदारी और पानदारी कर क्या थे, किसने समाप्त की, ये पर्सन बन सकता है। दोबारा से जजिया किसने लगवाया था, जरोखा दर्शन और नौरोज उत्सव किसने समाप्त किए थे, किसने शुरू किए थे, इनके गुरु का नाम। तो इस तरह के पर्सन जो है ये बन सकते हैं। तो ये आपका औरंगजेब कंप्लीट होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो मुगल बादशाह थे वो काफ़ी कम समय तक और काफ़ी सीमित क्षेत्र में ही रहते चले गए और इस तरह से 1857 में जो है वो मुगल साम्राज्य का पतन ही हो जाता है। तो किस किस समय कौन कौन से मुगल बादशाह थे उनका एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का लेक्चर और रहेगा और आपका जो ये मुगल साम्राज्य इस तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि भी अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ, 1857 की क्रांति क्या थी, किस जगह से जो है किसने नेतृत्व किया था, कैसे क्रांति को दबाया, क्रांति के परिणाम क्या थे, फिर आपका महात्मा गांधी युग क्या था, कांग्रेस की स्थापना क्या हुई। कहने का मतलब ये है जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है उसको हम आगे शुरू करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।